Hello students, welcome to the Commerce World. Okay, so as you know, मेरी जो लास्ट वीडियोस हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की, वो मैंने चैप्टर आपको सब इंट्रोड्यूस किया था कि उस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। उसमें से पहला टॉपिक हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का था, उसकी कुछ वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। साइड बाय साइड जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को कवर करना चाहते हैं, आई विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, सारी वीडियो साइड बाय साइड देख सकते हो। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स। थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ पहले कि जब एक नया पार्टनर आता है बिजनेस में, व्हेन अ न्यू पार्टनर जॉइंस, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, उन्होंने कुछ प्रॉफिट्स, रिजर्व्स मेंटेन किए होते हैं बिजनेस में। कुछ प्रॉफिट्स उन्होंने मेंटेन किए होते हैं, कुछ रिजर्व्स असाइड किए होते हैं, राइट। और नो डाउट लॉसेस भी रहते ही हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी इकट्ठा हुए होते हैं। तो एक नए पार्टनर के आने से पहले जो पुराने पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट्स आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बिकॉज न्यू पार्टनर को वो क्यों मिलेंगे, वो पुराने पार्टनर्स ने, उन्होंने ऑलरेडी जो भी हार्डवर्क करके मेंटेन किए हुए हैं, एंड इवन लॉसेस ऑल्सो, उनके ही मिस्टेक्स की वजह से वो लॉसेस एक्यूमुलेट हुए होंगे, तो उन सबको पुराने पार्टनर्स आपस में ही पहले सेटल कर लेंगे, राइट। तो बेसिकली मैं पहले प्रॉफिट्स की बात कर रही हूँ, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये जो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स जो हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आते हैं, इनका नेचर क्रेडिट होता है। आई एम रिपीटिंग, प्रॉफिट जो हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड होते हैं, इनका नेचर क्रेडिट होता है। अब हम इनको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो डेबिट हो जाएंगे, राइट। और जब भी पार्टनर्स को हमने कुछ देना है, ये पूरी पार्टनरशिप का रूल है। पार्टनरशिप के 5 चैप्टर्स हैं, सब पार्टनरशिप के चैप्टर्स में आपने एक चीज अच्छे से क्लियर कर लेनी है। वेन एवर वी आर गिविंग एनीथिंग टू पार्टनर, जब भी पार्टनर को कुछ दिया जाता है, जब पार्टनर्स को कुछ मिलता है, उनकी कैपिटल्स क्रेडिट हो जाती हैं। उनकी कैपिटल्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, राइट। क्या दे रहे हैं पार्टनर को, उन्होंने जो पहले से प्रॉफिट मेंटेन किया हुआ है, जो उन्होंने जनरल रिजर्व मेंटेन किया हुआ है। जनरल रिजर्व किसी भी रीजन के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए बनाया होता है। और ये जो 2 रिजर्व्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, व्हाट इट्स मीन, क्या मतलब है इसका। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, हमारा जो बिजनेस है, हमने कहीं आउटसाइड इन्वेस्ट किया होगा, हमने कहीं पे भी आउटसाइड इन्वेस्ट किया होगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करती है, तो उसकी वजह से भी कोई लॉसेस हो सकते हैं। ये जो टॉपिक है, इसको मैं डिटेल में, इसका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से है इन दोनों टॉपिक्स का। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसकी मैं अलग से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी, राइट। तो बेसिकली हमारे पास ये जो चारों प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं, वो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, राइट। वो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो, पुरानी रेशो में हम इसको बांट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू हमारे पास है 20,000, राइट। जनरल रिजर्व की वैल्यू हमारे पास है 30,000, राइट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की हमारे पास वैल्यू है अगेन 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की हमारे पास वैल्यू है अगेन 20,000। तो टोटल हमारे पास कितने प्रॉफिट्स हो गए, 1 लाख। ये सारे के सारे प्रॉफिट्स पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में दे दिए जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, आइदर इट इज अ केस ऑफ एडमिशन, और इट इज अ केस ऑफ रिटायरमेंट, और इट इज अ केस ऑफ डेथ। चाहे कोई नया पार्टनर आ रहा है, चाहे कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो गई है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू विल डू इन एवरी चैप्टर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, राइट। डिसोल्यूशन की बाद में बात करेंगे, अभी हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे करके, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशो। सपोज A and B,
are doing business and C enters. Old partners A and B, right? They are sharing profit equally. They are sharing profit equally. Ratio will be given, right? तो ये जो 1 लाख है हम A और B को दे देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी, 2A's कैपिटल टू B's कैपिटल. तो अमाउंट क्रेडिट में क्या आ जाएगी, $50,000 and $50,000, right? If it is clear, then I will move to the next. जो भी मेरी वीडियोस में जो क्लैरिटी है, अगर कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं. अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी अपनी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की. कीप इन टच फॉर द नेक्स्ट वीडियो. एंड तब तक मेरी पिछली पुरानी वीडियोस जो हैं, जिसमें मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी वीडियोस ऑलरेडी मैं बनाई हुई है और इसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो आप मेरे साथ साथ ये चैप्टर सारा अपना रिवाइज कर सकते हैं. थैंक यू.